हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसके अंदर हम कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 और 5 के अंदर कर लिया था कि 5.2 के क्वेश्चन 13 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। और यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करके जाएँ भाई और सब्सक्राइब करें। चलो बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन 14 है 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? बीच में 4 के कितने गुणज है? कितने गुणज है? गुणज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसके अंदर ये कहा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? किस किस के बीच में? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की बात कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कि 4 के गुणज कौन कौन होंगे? 4 के गुणज की बात करें, 4 के गुणज की बात करें तो क्या कहेंगे? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? 4 के गुणज। कहने का मतलब जिसके गुणनखंड में क्या है? 4 है, वो क्या कहलाएंगे? 4 के गुणज कहलाएंगे भाई। तो देखो 10 से आगे की बात कराए तो 10 के बाद कौन सी पहली संख्या आएगी? तो क्या लिखेंगे? 4 के गुणज। 4 के गुणज बताओ भाई कितने होंगे? पहली संख्या होगी 12, 12 के बाद में 4 जोड़ दो इसके अंदर, 12 के बाद में कितना होगा? 16, बाद में 20, 24 और इस प्रकार से चलता जाएगा। लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट कितनी? 250 के आसपास। तो हम क्या करें? 250 के अंदर भाग देके देख लेंगे भाई 4 का भाग देंगे तो कितनी बार? 24, कितने? 1, 10, फिर 4 2 8, कितना शेष आ गया? 2। कहने का मतलब ये जो 250 में से घटा देंगे, संख्या आएगी 248। ये क्या होगी? 4 का गुणज कहलाएगी। तो लास्ट संख्या हमारी होगी 248। तो अतः सूची क्या बनेगी? अतः सूची क्या बनेगी? 12, 16, 20, 24 और लास्ट कितनी? 248। ये हमारी सूची बन गई। अब इसके अंदर हम बता सकते हैं कि प्रथम पद क्या है? क्या है प्रथम पद? प्रथम पद ए है, कितना है? 12 है। डी यानी कि क्या? सार्वंतर। क्या कहेंगे? सार्वंतर। और सार्वंतर कितना है? डी। और डी के लिए क्या निकालेंगे? बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे तो क्या होगा? डी निकलेगा हमारा। तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना आ गया? देखो 4। तो डी का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, इसके अंदर हमें करना क्या है कि कितने गुणज है? कहने का मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ए एन करेंगे। और यहाँ पर ए एन का भी हमें मान दे रखा है भाई। ए एन बराबर कितना है? अंतिम पद कौन सा है? एनवा पद कौन सा है? 248। तो क्या करेंगे? ए एन बराबर कितना दिया है? 248। ए एन का फॉर्मूला देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 248। ये होगा क्या? देखो यहाँ से देखो ए का मान पुटअप करेंगे। ए का मान कितना है? 12 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू डी का मान। डी का मान हमने निकाला भी कितना है? 4। तो 4 रख देंगे इज इक्वल टू कितना है? 248। ठीक है क्या? यहाँ से देखो 12 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? n-1 इंटू में 4 इज इक्वल टू 248। और 12 उधर आके किसका होगा? माइनस का, क्योंकि इस तरफ प्लस का बराबर उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो n-1 इंटू में 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा? 236। क्या? 236। 12 कम होगा तो कितना? 236। तो यहाँ से देखो n का मान क्या आएगा? n-1 इज इक्वल टू 4 गुणा में है ना, उधर आके किस में? भाग में। तो 236 किसका भाग लगेगा? 4 का। तो n-1 इज इक्वल टू कितना होगा? 4 का भाग देंगे भाई। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और कितना? 9 चौक 36, ठीक है। n बराबर कितना आएगा? देखो 59 प्लस में कितना? 1।
तो n का कितना मान आ गया 60 आ गया। कितना मान आ गया n का 60। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 10 और कितना अतः 10 और 250 के 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की संख्या कितनी होगी 60 होगी। कितनी होगी भाई 60 होगी। आगे बात समझे। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि क्वेश्चन ये था कि 10 और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में हमें बताने थे कि 4 के गुणजों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 के गुणजों की संख्या। तो हमने देखे कि 4 के जो गुणज हैं वो कौन कौन से होंगे, 10 से ऊपर और 250 से कम। तो 10 से ऊपर कौन सा होगा, पहला होगा 12, फिर 16, 20, 24 और लास्ट कौन सा होगा 248। ठीक है, पहले वाले पद को हमने क्या बोल दिया भाई, ए बोल दिया, प्रथम पद। ठीक है, इसके बाद में अंतिम पद को 248 को हमने क्या बोल दिया, ए एन बोल दिया। क्या बोल दिया, ए एन। ठीक है, डी हमने निकाल लिया भाई, सार्वंतर डी क्या होता है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दी, ए एन बराबर 248। ए एन का क्या मान हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 248। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, एन का मान निकाले। ये जो एन है वो क्या दर्शाएगा, 4 के गुणज कितने हैं, टोटल कितने गुणज होंगे भाई, टोटल गुणज कितने होंगे 60 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गए हमारे पास 14। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। कितने नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है एन के किस मान के लिए, एन का मान हमें ज्ञात करना भाई। किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दी है। पहली समांतर श्रेणी आपको दी है एपी बराबर, हम बोल सकते हैं क्या दी है, पहली दी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और दूसरी एपी दी है, 2 एपी दी है। दूसरी एपी दी है 3, 10, 3 है भाई, 3, 10, 7 डॉट डॉट, 3, 10, 7 नहीं 17 है, 17 के एनवे पद क्या है, बराबर है। इनके क्या कह रखा है, एनवे पद बराबर है, एनवे पद बराबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियां क्या हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां एनवे पद पर बराबर हैं। ठीक है, एन के किस मान पर, एन के किस मान पर दोनों समांतर श्रेणियां जो है एनवे पद पर क्या है भाई, बराबर है, ये देखना है। चलो ठीक है, इस समांतर श्रेणी के लिए क्या बोल सकते हैं, ए बराबर क्या होगा 63 होगा। क्या यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं क्या, बाद वाले पद में से 65 में से क्या करेंगे 63 कम करेंगे, कितना आएगा डी का मान, डी का मान यहाँ से 2 आएगा भाई। इस एपी के लिए बात करते हैं, इस एपी के लिए देखते हैं ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है 3 है क्या, यहाँ से डी बराबर बाद वाले में से 10 में से कितना कम करें 3, तो डी का मान कितना आ गया भाई 7 आ गया। इसके लिए डी का मान ये होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगे। तो चलो देखो क्या कह रहा है, यहाँ से ए एन का मान निकाल सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा क्या। ए का मान बताओ क्या होगा, ए का मान 63 है क्या, 63 प्लस में एन माइनस 1 नहीं है हमारे पास, ऐसा कैसा रखो। डी का मान कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ से देखो ए एन का मान निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या ए का मान यहाँ पर क्या है भाई 3 है, प्लस में एन माइनस 1। ठीक है, डी का मान कितना है 7। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि एन में मान पर क्या है, बराबर है, एन में मान पर बराबर है। बराबर हमें क्या करना है, देखना है भाई किस मान पर ये बराबर है। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए कैपिटल ए एन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए एन। ठीक है क्या, तो ए एन बराबर कैपिटल ए एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका मान कितना है
63 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है क्या, डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, बराबर इसके लिए कितना है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू 7। इस 3 को इधर लेके आएंगे, 63 माइनस में 3 और क्या है प्लस में n माइनस 2 n माइनस 1 बराबर कितना है, इस 7 को अंदर गुणा कर दो भाई, 7n माइनस का 7, ठीक है क्या, कितने बचे 60, क्या 60 को उधर लेके जाएंगे तो इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस में 2, ठीक है, 60 को उधर लेके जाएंगे, इस 7n को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा देखो, माइनस के 7n बराबर, इस तरफ पहले से माइनस 7 है, ये 3 इसमें से घटेगा कितना 60 का, और 60 उधर जाकर माइनस का तो माइनस के 7। आगे बात समझो, यहाँ से देखो क्या आएगा 2n माइनस का 7n बराबर, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, यहाँ पर पहले से माइनस के 67 हो गए भी, और यहाँ से प्लस का 2 और उधर जाएगा क्या, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा माइनस के 5n इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है कितना होगा माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर बताओ 65 बट्टे में 5, तो मान क्या आ गया 13 आ गया, मान क्या आ गया भाई, मान क्या आ गया, मान क्या आ गया 13 आ गया, मान क्या आ गया 13 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि n के किस मान के लिए, क्वेश्चन में कहा है कि n के किस मान के लिए, देखो n के किस मान के लिए ये जो AP है वो इस AP के कौन से पद पर बराबर होगी, तो कौन से पद पर बराबर होगी भाई 13वें पद पर क्या होगी बराबर होगी, तो लास्ट में क्या लिखेंगे अतः दोनों AP दोनों 13वें पद पर क्या होंगी समान होंगी भाई, क्या होंगी समान, बात आ गई क्या समझ में। चलो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा है, दो समांतर श्रेणियां दी हैं और पूछा है कि किस पद पर दोनों समान होंगी, तो हमने क्या कर दिया दोनों के लिए an का मान ज्ञात कर लिया और दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया, मान क्या आ गया भाई 13 आ गया, मान क्या आ गया 13 आ गया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, क्वेश्चन नंबर वो AP ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, वो AP आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है आपको, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करनी है, जिसके लिए क्या कहा है, जिसके लिए कहा है कि तीसरा पद मतलब A3 का मान आपको कितना दिया है 16 नंबर क्वेश्चन है भाई, कितने नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर तीसरे पद का मान आपको 16 दिया है और कहा है कि इसका जो 7वां पद है, कौन सा पद है 7वां पद, A7 जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है, ये क्वेश्चन में कहा है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा है कि एक आपको AP ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है AP ज्ञात करनी है, समांतर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसके लिए क्या कहा है कि इसका जो तीसरा पद है वो तो कितना है 16 है, और इसका जो 7वां पद है कौन सा पद है भाई 7वां जो पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, आगे बात समझ में। चलो भाई तो यहाँ से 7वें पद के लिए देखो A प्लस 6D लिख सकते हैं क्या 7वें पद के लिए, बराबर 5वें पद के लिए A प्लस 4D लिख सकते हैं और प्लस में कितना 12, बात आगे समझ में। तो यहाँ से A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6D, ये इधर आके माइनस का 4D इज इक्वल टू कितना 12, इज इक्वल टू कितना भाई 12, ठीक है ये 12 हो गया। यहाँ से देखो कितना बचेगा 2D बचेगा, क्या 2D बराबर कितना होगा 12, तो D का मान यहाँ से क्या आ गया भाई 6 आ गया, बात आ गई क्या समझ में, D बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से ये जो D का मान है वो इसके अंदर रख दे, इसको मान लो हमने समीकरण नंबर 1 दे दी,
क्या देती है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डी है, डी का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे भाई। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो भाई, क्या मान आएगा रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे किसका मान, इसका मान। तो देखो यहाँ पर A3 बराबर कितना है 16 है क्या, A3 बराबर कितना है 16। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं क्या, 2D बराबर है 16। इसके अंदर देखो D का मान रखें A प्लस 2 गुणा में कितना 6 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा 16 में से क्या कम कर देंगे 12। तो A का मान कितना आएगा, A का मान आएगा भाई 4। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से देखो A बराबर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, D बराबर कितना आ गया, D बराबर 6 आ गया। AP ज्ञात कर सकते हो क्या, A यानी कि प्रथम पद आपके पास 4 आ गया, D यानी कि सार्वंतर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से AP क्या लिख सकते हो, AP क्या होगी, AP बताओ। पहला पद A होगा क्या, दूसरा A प्लस 2 होगा क्या, तीसरा A प्लस क्या होगा 3 होगा 2D, तीसरा पद एक मिनट प्रथम पद A होगा, दूसरा पद होगा A प्लस D होगा, तीसरा क्या होगा A प्लस 2D, तीसरा क्या होगा A प्लस 3D। इस प्रकार से क्या चलते जाएंगे, पद चलते जाएंगे भी। यहाँ से देखो AP क्या बनेगी, प्रथम पद क्या हो गया 4 हो गया क्या, दूसरा 4 प्लस 6 हो गया, अगला क्या होगा 4 प्लस 2 गुणा में 6, उससे आगे वाला 4 प्लस 2 गुणा में 6 3 गुणा में, ठीक है। इस प्रकार ये चलती जाएगी AP। तो AP क्या बनेगी 4 4 6 10, फिर 6 2 12 4 16, आगे 6 3 18 4 22 हो गई क्या। इस प्रकार से चलती जाएगी, आगे क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। इस प्रकार से ये क्या बन गई हमारे पास एक AP तैयार हो गई है। दोबारा से देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि एक AP तैयार करनी थी हमें, क्या तैयार करनी थी AP, जिसके अंदर क्वेश्चन में दिया था कि इसका जो तीसरा पद है, इसका कौन सा पद है तीसरा पद, वो कितना है भाई, वो 16 है। तीसरा पद कितना है 16 है। और दूसरी कंडीशन ये दी थी कि इसका जो 7वां पद है वो किससे 5वें पद से कितना अधिक है 12। इन दोनों कंडीशन के आधार पर हमने किसका मान निकाल लिया, D का मान निकाल लिया और A का मान। ये D और A का मान किस में रख दिया भाई, AP के व्यापक या जनरल फॉर्म जो है उसके अंदर रख दिया। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी भाई, ये एक क्या प्राप्त होगी AP प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी AP। चलो ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वें क्वेश्चन में एक आपको AP दी है भाई, क्या दी AP, क्वेश्चन नंबर कितना है 17 है। AP दिया आपको, AP दी है 3 8 13, 3 8 13 डॉट 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 कितना है 253 में अंतिम पद में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखते हैं। देखो क्वेश्चन को देखो दोबारा से, क्या कह रहा है, ये एक आपको AP दी है भाई, क्या दी है AP दी है। इस AP के अंदर आपको अंतिम से कहाँ से भाई, अंतिम से, ये चीज़ थोड़ी सी गौर करने वाली है कि अंतिम से कहाँ से, अंतिम छोर से। मान लो हमारे पास AP कोई भी और AP होगी, मान लो ये AP है, एक AP 1 2 3 4 और 5, इतनी AP है। इसको अगर शुरुआत से लेंगे तो ये क्या होगी 3 होगी, और अंतिम से लेंगे तो अंतिम से मान लो दूसरा पद लेंगे तो ये होगा। तो हमें इस बार इस तरफ से नहीं चलना, इतनी देर जितने भी सवाल किए ना, मतलब 1 से लेकर 16 तक सवाल किए, वो सभी कहाँ से चल रहे थे, इस ओर से चल रहे थे भाई, इस ओर से, यहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से इस ओर से चल रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, लास्ट से कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या देख रहे थे, D बराबर क्या था 8 माइनस A1 था, 8 माइनस A1 था। लेकिन अभी क्या करना है, लास्ट से देखना है, अंतिम छोर से देखना है हमें। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। बस इतना ही चेंज है, बाकी सेम करना है। क्या करना है, अगर लास्ट से बात करते हैं अंतिम छोर से,
तो डी का मान क्या लिखेंगे, A1 माइनस है A2। चलो देखते हैं भाई, यहाँ से देखो और यहाँ पर क्या करें, ए का मान भी क्या लेंगे भाई, अंतिम छोर से यहाँ से बात कर रहा है तो क्या लेंगे, ए बराबर क्या लेंगे 253, क्या लेंगे 253 लेंगे भाई। चलो देखो ये ए का मान हो गया। अब देखो डी का मान कैसे निकालें, डी बराबर क्या कह सकते हैं, A1 माइनस A2 मतलब 3 माइनस है 8। तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा बताओ, कितना आ गया, माइनस का। बात आ गई क्या समझ में, चलो ठीक है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद। कौन सा पद है, 20वां पद, 20वां पद है, ज्ञात कीजिए। चलो 20वां पद हमें ज्ञात करना है भाई। चलो तो A20 बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस 19D लिखेंगे क्या, 19D अंतिम पद से, अंतिम पद इसका मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, प्रथम। तो यहाँ से देखो क्या आएगा 253 प्लस में 19 और गुणा में कितना भाई, माइनस के 5, गुणा में क्या माइनस के 5। तो यहाँ से क्या आएगा 253 माइनस 19 5 95 क्या 95, ठीक है। तो इसमें से ये कम करो भाई, 50 तो सीधे कम हो गए, कर लो भाई। 253 में से क्या कम करेंगे, 95 कम करेंगे, क्या करेंगे 95 कम करेंगे तो कितने 8 5 और 1 कितना 158 आएगा क्या, कितना आएगा 158। तो मान क्या आ जाएगा 158 आ जाएगा। तो अंतिम 20वां पद, अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा। चलो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे भाई। अगर किसी भी सवाल के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट के अंदर कमेंट करें भाई। मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाए और चैनल को उसके जितना शेयर भी करने की कोशिश करें। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कितना, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद में देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं आपको। कितने पद ज्ञात करने हैं, 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी के, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पद, चौथा पद A4 हो गया और 8वां पद A8 हो गया, इन दोनों का योग दिया है आपको। कितना दिया है, 24 दिया है, 24 दिया है। और दूसरा कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग, कौन कौन से, छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया है, योग दिया है आपको 44, ठीक है भाई है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। इस एपी के कितने पद भाई, एपी के 3 पद, यानी कि A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करने। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं क्या। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D लिख सकते हैं, बराबर कितना 24 होगा क्या। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2A प्लस कितना होगा 7 और 3 10D बराबर कितना 24। 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना 12। और इसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 5D, क्या A प्लस है 5D, प्लस में क्या लिख सकते हैं, A प्लस है 9D इज इक्वल टू कितना है 44, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2A प्लस कितना 14D इज इक्वल टू कितना, वही क्या करेंगे 2 कॉमन लेके काट देंगे भाई, तो A प्लस 7D बराबर कितना 22। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। समीकरण 1 आ गई और समीकरण क्या आ गई 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों से हम क्या कर सकते हैं भाई, A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओ भाई, घटाने पर समीकरण 2 क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना 22 है क्या 22, और A प्लस 5D
इज इक्वल टू कितना है 12। घटाओ भाई, क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या, तो ए से ए कैंसिल, कितने हो गए 7 में से 5 गए 2d इज इक्वल टू कितना होगा 10। तो यहाँ से d का क्या मान आ गया भाई 5 आ गया, d का क्या मान आ गया 5, d कितना आ गया 5। ये जो d का मान है वो किस में रखेंगे भाई, वो किस में रखेंगे, ये यहाँ से d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो समीकरण 1 में रख दिया, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखो भाई, समीकरण 1 क्या है a प्लस 5 गुणा में d का मान 5 इज इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ से a का मान बताओ भाई क्या आएगा, a बराबर 12 माइनस 25 होगा क्या, तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया, a बराबर कितना आ गया माइनस के 13, a बराबर क्या आ गया माइनस के 13। चलो a बराबर क्या आ गया माइनस के 13। हमें ज्ञात क्या करने, a1 तो हमने देख लिया भाई प्रथम पद, कौन सा दूसरा और है तीसरा पद, तो यहाँ से a2 का मान निकाल सकते हो क्या, a2 बराबर a प्लस डी करोगे क्या, a प्लस डी, तो यहाँ से a का मान क्या है माइनस के 13 प्लस d का मान 5, तो मान क्या आ जाएगा बताओ, मान क्या आ गया माइनस के 7 आएगा क्या, माइनस के 7, ठीक है माइनस के 7। यहाँ से a3 भी रहा 7 क्या आएगा 8 आएगा, सॉरी 8 आएगा, ठीक है a3 बराबर यहाँ भाई माइनस के 13 है, 1 मिनट क्या हो गया माइनस के 13, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस के 13 प्लस 3 के लिए क्या करेंगे 2d 2 गुणा में 5, तो यहाँ से क्या होगा माइनस के 13 प्लस का 10, तो क्या मान आएगा माइनस का 3 आएगा क्या, तो माइनस का 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी एपी क्या बनेगी, आता है एपी क्या बनेगी बताओ, प्रथम पद क्या है माइनस के 13, फिर कितना है माइनस के 8, फिर कितना है माइनस के 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एपी क्या होगी आगे चलती जाए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 18। क्वेश्चन 18 को दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्या क्या दिया है, चौथे और 8वें पद का योग दिया है हमें, चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया है भाई 24 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार छठे और 10वें पद का योग भी हमें कितना दिया है 44 दिया है। तो इसके आधार पर हमने क्या कर लिया कि a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, और a8 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d, और बराबर आपका चॉइस है। तो इनमें से क्या कर लिया मान रख दिया भाई, a और a मिलकर क्या हो गया 2a प्लस का 10d बराबर 24, 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन लेके काट दिया भाई, क्योंकि 2 यहाँ और यहाँ से कॉमन लेके बराबर की उस तरफ काट दिया, ठीक है। तो a प्लस 5d बराबर क्या बचेगा 12। इसी प्रकार यहाँ से कर लिया, a6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दिया, तो क्या बचेगा a प्लस 7d बराबर 12। 2 समीकरण आगे, दोनों समीकरणों से किसका मान ज्ञात कर दिया, यहाँ से d का मान ज्ञात कर लिया। d का मान किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में, 1 में रखते किसका मान आ गया भाई माइनस का 13 मान आ गया, a का मान आ गया, a का मान ज्ञात कर दिया, a2 का मान ज्ञात कर लिया, a3 का मान गया। इस प्रकार हमें पूछे थे कि शुरुआत के 3 पद बताने, 3 पद हमने ज्ञात कर लिए। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई क्या है। चलो 19 नंबर कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में इसने एक कार्य को प्रारंभ किया, कितने वेतन पर किया भाई 5000 के वेतन पर, कितने वेतन पर है 5000 रुपये। ये कहीं जॉब कर रहा था, वहाँ पर इसको कितने रुपए पर कार्य स्टार्ट किया था इसने 500 रुपये पर, और ये क्या था इसका मासिक वेतन था भाई, प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष के बाद कितने रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, प्रत्येक वर्ष। मान लो 1995 में इसने 5000, तो 1996 में इसने बढ़ोतरी कितने की भाई, प्रत्येक वर्ष कितने की बढ़ोतरी हो रही थी 200 रुपये की, तो 96 में कितने रुपए इसको प्राप्त हुए 5200 रुपये हो रही थी, ठीक है। वर्ष किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 होता है,
ये कह रहा है कि इस प्रकार से ये चलता जाएगा और किस वर्ष के अंदर, किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा, 7,000। हमें ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि इसका प्रथम पद क्या मान लेंगे, 5,000। क्यों? क्योंकि 1995 में इसने कहीं जॉब की थी, वहाँ पर इसने कितने रुपए से स्टार्टिंग की थी, 5,000 रुपये से स्टार्टिंग की। और उसके बाद में ये कह रहा है कि ये 200 रुपये की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। प्रत्येक वर्ष क्या कर रहा है, 200 रुपये की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, स्क्रीन सामने करते हैं। ठीक है, 200 रुपये की वृद्धि कर रहा है। तो 1996 में कितनी, 5200 रुपये की, 1996 में 5200। और आगे फिर और ये 200 रुपये की और वृद्धि करेगा तो 1997 में कितने की, 5400 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ाते हुए 200 बढ़ाते हुए ये कह रहा है कि किस वर्ष में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। सैलरी कितनी हो जाएगी, साल। ये क्या है, इसकी सैलरी है भाई, क्या है, सैलरी। और ये क्या है, ईयर है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये पहली साल होगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से क्या मान ज्ञात करना है हमें, एन का मान ज्ञात करना है, एनवा हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रकार से हमारी सूची क्या होगी भाई, अतः सूची क्या हो जाएगी, सूची बताओ भाई, सूची क्या होगी, 5,000, फिर 200 रुपये की वृद्धि कर दी, कितनी, 5200, फिर कितनी होगी, 5400। इस प्रकार से ये चलती जाएगी। ठीक है, और ये कह रहा है अंतिम 7,000 वो है, वो कौन सा पद है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं क्या, प्रथम पद क्या है, ए। कितना होगा भाई, ए बता सकते हो क्या, प्रथम पद ए कितना है, 5,000। ठीक है, डी कितना है, डी सार्वंतर, बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, मतलब क्या करेंगे, 5200 माइनस क्या करेंगे, 5,000। तो कितना आएगा बताओ, 200 आएगा क्या। तो डी का मान क्या आ गया, 200 आ गया। और ये क्या दिया है आपको, ए एन का मान दिया है, किसका मान दिया है, ए एन का। तो यहाँ से देखो ए एन का मान हम ज्ञात करेंगे भाई, ए एन। तो ए एन बराबर कितना दिया है, 7,000 दिया। ठीक है, तो यहाँ से ए एन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, बराबर कितना, 7,000। ठीक है, मान रख देंगे भाई, ए का मान कितना है, 5,000 है क्या, 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 200, बराबर कितना है। बात आगे क्या समझ में, देखो भाई आगे देखो, ये 5,000 को उधर लेके जाएंगे, 5,000 को कहाँ लेके जाएंगे, 5,000 को उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 200 कितना आएगा बताओ, 7,000 में से क्या माइनस करेंगे, 5,000, क्या माइनस करेंगे, 5,000। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 गुणा में 200 है क्या, 200 बराबर 7,000 में से 5,000 कम करें क्या आएगा, 2,000 आएगा क्या, 2,000। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 2,000 और बट्टे में किसका भाग दे देंगे, 200 का। 2 0 से 2 0 गए, 20 में भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा, 10, कितना आएगा 10। तो यहाँ से n बराबर इस माइनस 1 को उधर भेज देंगे तो 10 प्लस कितना होगा 1, तो n बराबर कितना होगा भाई 11, n बराबर कितना होगा 11। बात आ गई होगी समझ में, n बराबर है 11। कहने का मतलब 11 वर्ष के बाद में उसकी कितनी सैलरी हो जाएगी, कितनी सैलरी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 11 वर्ष का मतलब क्या था, 95 में इसने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी क्या, 95 से 11 जोड़ दो, 95 से 11 का मतलब हो गया 2006 में जाकर इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7,000। क्या लिखेंगे, अतः क्या नाम है इसका, नाम भी दे रखा है क्या, सुब्बाराव। अतः सुब्बाराव की 1995 में स्टार्ट किया था तो 2006 में 2006 में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, बातें आ गई होगी समझ में। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अंदर ये कहा था
95 में इसने कोई काम प्रारंभ किया, क्या किया, काम प्रारंभ किया, क्या किया, काम प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद में चलो ठीक है, 1995 में इसने क्या किया, काम प्रारंभ किया, कितने वेतन पर किया, 5000 पर किया। ठीक है, 5000 पर किया। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक मासिक, एक मिनट, प्रत्येक माह में, प्रत्येक माह है क्या, एक मिनट, मासिक वेतन पर इसने काम प्रारंभ किया। ठीक है, 200 की वृद्धि हो रही है। ठीक है भाई, 200 की वृद्धि हो रही है। अच्छा ठीक है, प्रत्येक वर्ष हो रहा है 200 रुपये की वेतन की बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो ये कह रहा है उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा इस वर्ष में। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रथम वर्ष के लिए 5000, फिर 200 की वृद्धि की 5200, फिर 5400, और किस वर्ष में इसकी क्या हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो यहाँ से एपी बना लिया हमने 5000, 5200, 5400 और कहाँ तक है 7000। तो इसके लिए प्रथम पद हमने क्या कह दिया, 5000 है। डी का मान हमने निकाल लिया क्योंकि 200 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से ए एन हमने ज्ञात कर लिया किस वर्ष हो जाएगी, किस वर्ष हो जाएगी। तो ए एन बराबर 7000, ए का मानक दिया 5000, 5000 इधर आके 7000 में से कम हो गया, क्या बचेगा 2000, 2000। और इस 200 का जब इसके अंदर भाग लगेगा, 200 का भाग लगेगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 प्लस ये कितना हो गया, 11। कहने का मतलब 11 वर्ष बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 7000। 95 में स्टार्ट किया था, 95 से कितने 2006 में जाकर इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 5.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया है। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई आप सभी को समझ में आए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं भाई। समझ में आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा तो बताएं, और लाइक करें भाई वीडियो को। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। किसी प्रथम सप्ताह है, फर्स्ट वीक, क्या मान लेते हैं, फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में क्या की, 50 रुपए की इसने क्या की भाई, बचत की। ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत, फिर साप्ताहिक बचत, उसके बाद में इसने जो साप्ताहिक बचत थी वो कितनी कर दी, 17 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जब आई तो उसने कितनी कर दी, 17.50 कर दी भाई। 17 पॉइंट कितनी कर दी, 50 कर दी, या 17.5 कह दो, एक ही बात है। क्वेश्चन में 17.5 लिखा है तो 5 ही लिख देंगे। ठीक है, कितनी कर दी, 17.5 कर दी। तो एनवें सप्ताह में, तो एनवें सप्ताह में इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और कौन से सप्ताह में, एनवें सप्ताह में, एनवें सप्ताह में इसने जो बचत की वो है 207.5 रुपये, 207.5 रुपये, ये उसने बचत की भाई। पहले सप्ताह में इसने कितनी बचत की, 50 रुपये की। इसके बाद में ये प्रत्येक सप्ताह में जो बचत करता है या बचत करती है, क्या है, रामकली है भाई। कौन सी कली है, राम की कली है, रामकली, रामकली, ये है भाई रामकली। ठीक है, क्या इसने क्या किया कि पहले सप्ताह में कितने रुपए बचाए, 50 रुपये बचाए हैं भाई, खर्च नहीं किया। आपकी तरफ पिज्जा बर्गर नहीं खाती है ये, क्या किया इसने, 50 रुपये बचत किए। और अगले सप्ताह में फिर इसने क्या करी, अपनी डाइट को सुधारा और क्या किया इसने, 17.5 रुपये और बचाए भाई। तो 17.5 और बचाए, इसका मतलब कितना हुआ, दूसरे सप्ताह का इसका बजट है 67.5 रुपये। फिर इसने अगले सप्ताह में, थर्ड सप्ताह में, कौन से सप्ताह में, थर्ड सप्ताह में क्या किए, फिर इसने कुछ रुपए और बचाए। कहने का मतलब 17.5 रुपये और बचाए इसने। तो कितने हो गए इसके, कितने हो गए, 85 रुपये हो गए क्या, 85 रुपये। इस प्रकार से ये क्या होता है, आगे चलता जाता है। ये कहता है कौन से सप्ताह या एनवें सप्ताह में कितने बचाए, 207.5 रुपये बताए। तो ये एनवा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, एनवा ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से देखो इसकी एपी क्या बनेगी, एपी देखो रामकली को ऊपर ले जाते, चलो ठीक। यहाँ से देखो इसके लिए ए का मान, चलो पहले सूची बना लो, आता है
अतः हमारी एपी क्या बनेगी, एपी क्या बनेगी भाई, एपी बताओ 50 रुपये, फिर कितने 67.5 रुपये क्या। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कितने 85, फिर इस प्रकार से चलता जाएगा और लास्ट में कितना 207.5 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ए बराबर क्या आएगा 50, ए बराबर 50, डी बराबर क्या बोलोगे, कितना अंतर है भाई, कितना अंतर है 17.5 का, ये है। ठीक है, ए एन बराबर कितना दिया है 207.5, ए एन का मान रख देंगे भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 207.5। ए का क्या मान है भाई बताओ, ए का मान है 50 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी का मान है 17.5 बराबर 207.5। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे भाई किसका, देखो ये एपी आ गई हमारे पास, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 50 को उधर लेके जाओ भाई, एन माइनस 1 इंटू 17.5 इज इक्वल टू कितना करेंगे 207 माइनस 5 और माइनस क्या करेंगे 50। ठीक है, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कम करेंगे भाई, कितना है 50 कम करेंगे, 50 का मतलब कितना हो गया 57.5 हो गया क्या, 50 सीधा ही कम किया तो कितना होगा 157.5 और बट्टे में इसका भाग लग जाएगा भाई 17.5 भाग लग जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे भाई, एन माइनस वन इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया क्या आएगा 157.75 बट्टे में कितना 100। बात आ गई क्या समझ में, देखो एन माइनस वन बराबर क्या आएगा 1575 बट्टे में कितना कर देंगे 175। कितने से कट रही है संख्या, कितने से कट रही है बताओ 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 5 से हो जाएगा क्या, 5 का इसमें करेंगे तो 5 25 7 5 35 2 37 और फिर 5 नहीं बोली, चलो एक काम करो 25 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 25 से कितनी बार जाएगा 25 से 7 बार कटेगा क्या, और ये 25 से देखो 6 बार, फिर 25 ये 75, फिर देखो कितना हुआ 63 बट्टे में 7 आया क्या 9 संते 63 9 बार, कितनी बार 9 बार। ठीक है, आगे देखो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया, तो n बराबर कितना आएगा, एक को उधर लेके जाएंगे 10, एक को उधर लेके जाएंगे 10। तो देखो इस सवाल के अंदर क्या कहा था, सवाल के अंदर ये कहा था कि ये जो रामकली है ना, वो रामकली क्या कर रही है, पहले सप्ताह में क्या कर रही है 50 रुपये की बचत कर रही है, सेकंड सप्ताह में इसने कितने की 67.5 की, अगले सप्ताह में पीछे से, इस प्रकार चलते हुए ये कितने की बचत कर रही है 207 रुपये की बचत कर रही है, कौन से सप्ताह में, 9वें सप्ताह में। तो इसके आधार पर हमने क्या कर ली, एक एपी सेट कर ली, इस एपी के अंदर हमने क्या कर दिया, प्रथम पद 50 है, डी क्या 17.5, तो यहाँ से ए एन बराबर कितना कर दिया 207.5। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एन का मान निकाल लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो 10वें सप्ताह में है वो इसका बजट कितना हो जाएगा 207.5। तो क्या लिखेंगे, अतः 10वें सप्ताह में 70वें सप्ताह में रामकली की बचत कितनी हो जाएगी 207.5 रुपये हो जाएगी। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई, जो भी वीडियो बना रहे हैं हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो किसी और बच्चों को भी समझ में आए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.2 क्लियर कर ली है, समांतर श्रेणी वाली। 5.3 की बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करके जाए। ठीक है,
बहुत 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 धन्यवाद।